एनाकार्डियम ओरिएंटली होम्योपैथिक औषधि। कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका। अध्याय 113, 114, 115, 116। डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। भिलावा, जिससे धोबी कपड़ों पर चिन्ह बनाते हैं, अम्लशूल, अजीर्ण, कब्ज, श्लीपद, फीलपा और कोढ़ इत्यादि में इसका व्यवहार होता है। शरीर के किसी भी स्थान में कुछ गड़ा या भरा हुआ सा मालूम होना, लाग लाइक पेन, इस तरह का दर्द और स्मरण शक्ति का घटना, ये दो इसके विशेष लक्षण हैं। स्नायु प्रधान और हिस्टीरिया वाली स्त्रियां तथा वृद्ध, चित्तोन्माद और अवसाद वायुग्रस्त व्यक्तियों के लिए यह बहुत उपयोगी है। चरित्रगत लक्षण। 1. बहुत अधिक मानसिक चिंता की वजह से मस्तिष्क की कोई बीमारी, एकाएक स्मरण शक्ति का लोप हो जाना, हर एक विषय को ऐसा समझना कि यह सपना है, सभी कामों में गलती करना, जिससे सब कामों के अयोग्य हो जाना। 2. लगातार शाप देने और कसम खाने की इच्छा। 3. अपने पर तथा और सबों पर विश्वास नहीं करना। 4. ऐसा समझना कि उसकी दो इच्छाएं हैं, एक काम करने को कहती है और दूसरी मना करती है। 5. अपने को भूत प्रेत समझना। 6. बहुत हल्के विषय को भारी और भारी विषय को बिल्कुल तुच्छ समझकर हंसना। 7. खूब जल्दी जल्दी खाना पीना। 8. खाने पीने के समय गला रुक सा जाना और उससे दम घुटने सा लगना। 9. जोर का कब्ज। 10. हाथ और हथेली पर मसे। 11. मृत व्यक्ति या अन्य किसी का स्वर बहुत देर से सुनाई देना, जिससे ऐसा मालूम होना कि कोई उसे पुकार रहा है, और उससे बातें करना। एनाकार्डियम के ऐसे कितने ही रोगी हैं जो जहां कहीं जाते हैं वहीं उन्हें एक तरह के कूड़े या विष्ठा की गंध आती है। अपने कपड़े या शरीर जो कुछ सूंघता है, सब में कूड़े या चिड़ियों की विष्ठा की गंध आती है। चलने के समय सोचता है कि उसके पीछे पीछे शायद कोई आ रहा है। अम्लशूल का दर्द, कॉलिक, पेट का दर्द यदि खाली पेट रहने से क्रमशः बढ़ता हो, कुछ खाने पर घट जाता हो और थोड़ी देर बाद फिर बढ़ जाता हो, तो एनाकार्डियम उच्च शक्ति उपयोगी है। पेट्रोलियम। पर यही दर्द अगर भोजन के 2 से 3 घंटे बाद अर्थात पाचन क्रिया के समय बढ़ जाए तो नक्स वोमिका, यदि ठीक खाने के बाद ही बढ़ जाए तो एबिस नाइमरा, कैलकेरिया फॉस, ये तीनों दवाएं लक्षण भेद से अम्लशूल की बीमारी में फायदा करती हैं। कोलोसिंथ में पेट में एक तरह का दर्द होता है, मरोड़ के दर्द की तरह, जो थोड़ा सा खाने पीने से बढ़ जाता है और पट सोने या दबाने पर घट जाता है। हैनेमैन का कहना है एनाकार्डियम के शूल का दर्द भोजन के 2 घंटे बाद आरंभ होता है। कोलोसिंथ अध्याय अच्छी तरह पढ़े। हाइड्रोसियानिक एसिड में पेट में एक तरह का जोर का शूल का दर्द होता है, जो पेट खाली होते ही बढ़ता है। एसिड ऑक्जैलिक में नाभि की जगह और उसके ऊपरी अंश में दर्द भोजन के 2 घंटे बाद आरंभ होता है। पेट फूल जाता है, पेट में वायु इकट्ठा होता है, यकृत के स्थान पर सुई सी गढ़ती है। कैल्के हाइपो देखें। कब्ज, कोष्ठबद्ध में टट्टी की हाजत होती है, किंतु टट्टी फिरने की चेष्टा करते ही वह वेग गायब हो जाता है। इसके साथ ही अगर ऐसा मालूम हो कि मलद्वार में कोई चीज अड़ी हुई लाग है तो एनाकार्डियम से ही फायदा होगा। नक्स वोमिका में ऊपर लिखे पाखाने के कई लक्षण रहने पर भी मलद्वार में कोई चीज अड़ी हुई सी लाग नहीं मालूम होती। यदि कोई पीड़ा या तकलीफ खाते ही दूर हो जाए और ऐसा मालूम हो कि शरीर के किसी द्वार में कुछ अड़ा हुआ सा लाग है तो एनाकार्डियम ही उसकी एकमात्र महौषधि है। बार बार भोजन करने से शूल का दर्द दूर होना एनाकार्डियम, ब्रोमियम, चेलिडोनियम, ग्रेफाइटिस, हिपर, हाइड्रोसियानिक एसिड, इग्नेशिया, क्रियोजोट, लैकेसिस, नेट्रम म्यूर, पेट्रोलियम, पल्सेटिला, सिपिया इत्यादि दवाओं में भी निर्दिष्ट है। हृदावर्ग झिल्ली का प्रदाह, पेरिकार्डाइटिस, यानी हृदय को ढकने वाले पर्दे का प्रदाह,
यह बीमारी अगर वात की वजह से हो तो यह दवा और भी ज्यादा फायदा करती है। इसके रोगी को ऐसा मालूम होता है कि हृदय की जगह कोई सुई गड़ा रहा है, कलेजा धड़कता है। मेरुदंड की बीमारी, घुटने और मेरुदंड की बीमारी के साथ किसी एक खास अंश का पक्षाघात। रोगी को ऐसा मालूम होता है कि उसकी पीठ की रीढ़ के भीतर कोई डांट सी लगी हुई है या उसके शरीर को किसी ने कसकर बांध दिया है, जिससे उससे चला नहीं जाता। एक तरह का रह रहकर होने वाला अकड़न का दर्द। यह दर्द पैर की ड्री से आरंभ होकर पैर की पोटली, काव्स के भीतर तक जाता है। पुरुषत्वहीनता, सेक्सुअल डिबिलिटी। डॉक्टर ह्यूजेस का कहना है कि जानकारी में हो या अनजान में लगातार वीर्य क्षय होने से अगर यह बीमारी हुई हो और उसके साथ ही स्नायुविक दुर्बलता के लक्षण भी मौजूद हों तो एनाकार्डियम ओरिएंटली 12 क्रम रोज सवेरे 2 गोलियां सेवन करने से आशातीत लाभ होता है। पाखाने के समय व पेशाब के बाद शुक्रस्खलन। स्मरण शक्ति का नाश, कुछ भी याद नहीं रहना, अभी कोई बात कहिए, क्षण भर बाद ही उसे भूल जाना, वृद्धों की स्मरण शक्ति घट जाना, कोई कमजोर करने वाली बीमारी भोगने के बाद स्मरण शक्ति का घट जाना। एनाकार्डियम ओरिएस्ट विद्यार्थियों के लिए स्मृति सुधा है। परीक्षा के 10 से 15 दिन पहले से इसका रोज एक बार सेवन करने से स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। परिचित व्यक्ति का नाम भूल जाता है। योनाइमस। वात का दर्द। एनाकार्डियम ओरिएंटेली में कंधे में जकड़ या अकड़ जाने जैसा एक तरह का दर्द होता है। कंधा जरा सा झुकाते ही यह दर्द बढ़ता है। लिडम पैलेस्टर अध्याय में लिखित वात रोग के वर्णन में एनाकार्डियम के लक्षण देखें। चेचक, किसी भी तरह का चेचक क्यों न हो, चेचक की गोटियों के बीच में अगर काले रंग का गड्ढा दिखाई दे तो उसमें इससे फायदा होगा। ऊपर लिखी बीमारियों के सिवा और एक तरह की बीमारी चित्तोन्मत्तता या वहम, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, जिसमें रोगी की याददाश्त बहुत घट जाती है। रोगी हमेशा दुखित और सभी कामों में उदास रहता है। हर वक्त कसम खाने या लोगों को गालियां देने की इच्छा रहती है। वेरी इरिटेबल, पैशनेट एंड कॉन्ट्रडिक्टरी, बहुत ही क्रोधी, उत्तेजित और बात काटने वाला, सबों पर अविश्वास करता है। ऐसा मालूम होता है जैसे वह इस पृथ्वी का आदमी नहीं। इन लक्षणों में भी एनाकार्डियम लाभदायक है। इसका रोगी आग और मृत व्यक्ति के सपने देखता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह श्मशान में है और ऐसा सुना करता है जैसे उसे कोई कह रहा है कि तुम मरोगे। एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटलिस। एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटलिस, इसमें चेहरा या शरीर की त्वचा पर पहले छाले की तरह नोकदार एक तरह के दाने निकलते हैं जो बाद में वे एकाकार हो जाते हैं और उनमें बहुत खुजली मचती है। इसके चर्म रोग के सब लक्षण रस टक्स के समान हैं। मस्से, पांव के घट्टे, घाव, पैर के तलवे फटना, विसर्प, इरिसिपेलस या जमड़ा इत्यादि पीड़ाओं में इससे विशेष लाभ होता है। कोढ़ में भी इसका व्यवहार होता है। कॉमोक्लेडिया देखिए। बात की दवा लाइको, प्लाटिना, पल्स, क्रियानाशक क्लिमेटिस, क्रोटोन, कॉफी, जुगलिन्स, रैनन बल्बो, रस्टक्स। क्रिया का स्थितिकाल 30 से 40 दिन। क्रम 6x 30 शक्ति। अम्लशूल के दर्द में 200 या और भी ऊंची शक्ति लाभदायक है। सब्सक्राइब प्लीज।